किसी ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि कुछ रहम करे ज़िंदगी, थोड़ा संवर जाने दे, तेरा हर जख्म सह लेंगे, पहले वाला तो भर जाने दे। नमस्कार, जय हिंद साथियों। रीट एग्जाम 2021 हेतु सामाजिक अध्ययन की जो अपनी मैराथन सीरीज चल रही है यूनिट वाइज, उसके अंदर आज हम बात करेंगे भारत की जनसंख्या। ये जो बिंदु है यहाँ से सवालों की मैक्सिमम जो सवाल बन सकते हैं, जो पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं, वो तमाम सवाल है जो बनाए गए। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी साथियों के साथ में, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपना टेलीग्राम चैनल है कवि आदिगणेश हिंदी नाम से, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। कभी कभार नोटिफिकेशन वीडियो का नहीं मिलता है तो वहाँ पर लिंक है जो प्रोवाइड करवा दिया जाता है। प्रारंभ करते हैं भारत की जनसंख्या यहाँ से सवालों का। पहला सवाल, जनगणना किस सूची का विषय है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं? तो क्या उत्तर हो जाएगा? ब, संघ सूची का ये विषय है जनगणना, ध्यान में रखिएगा। इससे जुड़े हुए फैक्ट देख लेते हैं। संघ सूची में कुल विषय कितने आते हैं? 100 विषय हैं। बात करें जनगणना, जनसंख्या जनगणना जो विषय है कौन से नंबर पर है? 79 पर है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची जनगणना से क्या है? संबंधित है। वहीं 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व में प्रथम जनगणना की बात करें तो 1790 अमेरिका में। भारत में पहली जनगणना की बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय। और भारत की पहली व्यवस्थित जनगणना की हम बात करें तो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। ये तमाम फैक्ट थे। और मुझे लगता है देखने वालों के मुकाबला जो लाइक है वो कम करते हो आप, तो लाइक ज़रूर कर दिया करें वीडियो को। अगला सवाल देखिए, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई। यह क्रमशः कौन सी जनगणना थी? 8वीं, 9वीं, 7वीं या फिर 5वीं? क्या उत्तर हो जाएगा? ब, 9वीं जनगणना। भारत में प्रथम जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। 2011 जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं एवं क्रमानुसार 15वीं जनगणना है, जो सी चंद्रमौली जनगणना आयुक्त के निर्देशन में हुई। ठीक है, अगला देखिए, 2011 की जनगणना का शुभारंभ हुआ 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2011, 1 मार्च 2011 या फिर 1 जनवरी 2011? उत्तर हो जाएगा ए। फैक्ट देखिए, इस जनगणना के अंदर हम बात करें तो प्रति व्यक्ति जो खर्चा आया वो था 18.19 रुपये। जनगणना 2011 में 47 नए जिले शामिल किए गए। जनगणना 2011 में जनगणना मित्र योजना लागू की गई गैर सरकारी संगठनों व संचार माध्यमों के लिए। स्लोगन या थीम क्या थी? मेरी जनगणना मेरा अधिकार। वहीं 2011 जनगणना का जो लोगो है वो तैयार किसने किया? श्री पडार बिंदा रथ के द्वारा ये किया गया था। अगला सवाल अपना, किस काल अवधि को भारतीय जनसंख्या इतिहास में आगे की ओर एक बड़ी छलांग कहा जाता है? 1961 से 1971, 1951 से 61, 1911 से 21, 1971 से 81? उत्तर हो जाएगा ए। 1911 से 21 में ऋणात्मक वृद्धि दर देखी गई। ठीक है, भारत की जनसंख्या विश्व की 17.5% है तथा लिंगानुपात 943 है, और 933 जो 2001 में था। अगला सवाल है अपना, भारत जनगणना 2011 में कितने कर्मचारियों ने जनगणना में हाथ जो बटाया? कितने कर्मचारी लगे? 20 लाख, 40 लाख, 30 लाख या फिर 27 लाख? उत्तर हो जाएगा द 27 लाख।
और 2011 जनगणना के अनुसार विश्व की जो कुल जनसंख्या है 6.90 अरब। भारत की जनसंख्या 1.21 अरब 2001 में थी 1.02 अरब। आगे देखिए, जनसंख्या के आधार पर भारत में सबसे बड़ा राज्य है यूपी, एमपी, बिहार, महाराष्ट्र। उत्तर हो जाएगा ए, यूपी। नीचे फैक्ट देख लीजिए आप, कुछ भी नहीं छोड़ा गया, ये मान के चलें आप। अगर ये सवाल भी कर लिए तो जनसंख्या का कोई भी सवाल नहीं जाएगा यहाँ से। देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का घटता क्रम है ये, ठीक है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश टॉप पे, फिर बिहार, फिर बंगाल और फिर महाराष्ट्र। घटते क्रम में पूछे तो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र। आगे देखिए, अब हम देखते हैं नीचे न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों का क्रम। तो इनमें देख लीजिए सिक्किम, फिर बाद में मिजोरम और फिर अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या में बात करें सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेशों की तो दिल्ली और फिर पांडिचेरी का नाम आता है। न्यूनतम की बात करें तो लक्षद्वीप, फिर दमन दीव, लक्षद्वीप और दमन व द्वीप। अगला सवाल देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की कुल संख्या है 58.74 करोड़, 62.31 करोड़, 59.77 करोड़ या फिर 65.62 करोड़। उत्तर हो जाएगा ए, 58.74 करोड़। और पुरुषों की कुल संख्या 62.31 करोड़ अगर इन अंकों में पूछे तो। देश में बात करें तो देश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य केरल 1084, तमिलनाडु 996, आंध्रा 993 और मणिपुर 992। देश में हम अब न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्यों की बात करें, हरियाणा 879, जम्मू कश्मीर 889, सिक्किम 890। आगे हम देखते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश। सर्वाधिक पांडिचेरी 1037 और न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ 818। भारत में बच्चों का लिंगानुपात बात करें 0 से 6 उम्र की जो आयु वाले हैं उनका तो 919। और भारत में बच्चों के लिंगानुपात में भारत का जो स्थान है वो 29वां। भारत में सर्वाधिक बच्चों के लिंगानुपात वाले राज्य मिजोरम 970, छत्तीसगढ़ 969। भारत में न्यूनतम बच्चों के लिंगानुपात वाले राज्य पहले सर्वाधिक अब न्यूनतम, हरियाणा 834, पंजाब 846। आगे देखिए, भारत का कुल जनसंख्या घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर 381, 382, 383 या फिर 384। उत्तर हो जाएगा ब 382 और यह 2001 में 325 था, ठीक है। भारत का धरातलीय क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है तथा विश्व की 17.5% जनसंख्या जो यहाँ पर निवास करती है। भारत में हम आगे बात करें फैक्ट में तो भारत में जो सर्वाधिक घनत्व है वो उत्तरी पूर्वी दिल्ली में है और न्यूनतम जो घनत्व है वो है दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक जन घनत्व वाले राज्यों के क्रम की हम बात करें तो बिहार, बंगाल और केरल में। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो अरुणाचल प्रदेश 17, मिजोरम 52 और सिक्किम, ठीक है। भारत में सर्वाधिक जन घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करें तो दिल्ली में 11,320, चंडीगढ़ में 9,258। और न्यूनतम जन घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करें तो अंडमान निकोबार और
दादर दादर नागर हवेली। अब साथियों इसमें जनसंख्या में क्या फैक्ट इफेक्ट है, तो आपको इत्मीनान से इस वीडियो को एक बार और देखना होगा आराम से, ताकि फैक्ट है जो आपकी खोपड़ी में चले जाए। अगला देखिए, भारत में 2011 जनगणना के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? 17.07, 17.10, 17.15, 17.20। क्या उत्तर हो जाएगा? 17.07% जो वृद्धि रही, और यह वृद्धि 2001 में कितनी थी? 21.34, 21.34%। आगे देखिए, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर। क्या उत्तर हो जाएगा? मेघालय। ठीक है, फैक्ट देखिए आप, फैक्ट में है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य क्रम मेघालय 27.9%, फिर बात आती है अरुणाचल प्रदेश की 26, फिर बिहार की 25.4, फिर जम्मू एंड कश्मीर 23.6। और भारत में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले, जिन्होंने कम वृद्धि दर की न्यूनतम की, वो कौन कौन से हैं? नागालैंड -0.6, केरल 4.9, गोवा 8.2। आगे देखिए, और भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश, देखिए एक तो आपको स्टेट होगा सर्वाधिक, फिर सर्वाधिक कम वाले स्टेट होंगे, फिर सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश वाले होंगे वृद्धि दर वाले, और फिर सर्वाधिक, फिर न्यूनतम वाले केंद्र शासित प्रदेश होंगे। तो मेन स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश, चार चीज़ें चलेगी साथ में। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दादर नागर हवेली 55.9। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित लक्षद्वीप 6.3। अगला सवाल देखिए, 2011 जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता है 70%, 73, 74 या 75? उत्तर हो जाएगा 73। व्याख्या देखिए आप, 1951 में ये जो साक्षरता थी ये अपने 18.33% थी 1951 में। पुरुष साक्षरता की बात करें अभी तो 80.09%, और महिला साक्षरता की बात करें तो 64.6%। देश में जो सर्वाधिक साक्षरता है वो सरचिप मिजोरम में, और देश में जो न्यून साक्षरता है वो अलीराजपुर एमपी में देखने को है। निरक्षर व्यक्तियों की सर्वाधिक संख्या राजस्थान में, 2011 जनगणना में स्त्री पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक अंतर राजस्थान में देखने को मिला। स्त्री पुरुष साक्षरता में न्यूनतम अंतर जो है मेघालय में देखने को मिला। आगे देखिए, भारत में 2011 के अनुसार कुल साक्षरता 73% है। यह साक्षरता 2011 में थी 64%, 63%, 63.3% या फिर 64.83%। तो 2001 में ये कितनी थी? उत्तर हो जाएगा अपना सही 64.83%। व्याख्या में देखिए, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य केरल 94, मिजोरम 91.58, फिर गोवा और फिर त्रिपुरा। केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। भारत में न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। अगला फैक्ट देखिए, सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 91.81। न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित दादर नागर हवेली 76.2। भारत में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले, अब यहाँ साक्षरता में देखो आपको स्टेट की बात होगी ज़्यादा, न्यूनतम स्टेट की बात होगी, केंद्र शासित प्रदेश की ज़्यादा, केंद्र शासित कम की होगी।
पुरुष की होगी, महिलाओं की होगी। तो ये थोड़ा मामला उटपटांग सा लगेगा आपको, लेकिन इत्मीनान से देखोगे एक दो बार तो याद तो करना पड़ेगा। देखो भाई साहब, तो भारत में, और लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें आप, बहुत मेहनत की जा रही है इनमें। भारत में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले राज्य केरल, मिजोरम। भारत में न्यूनतम साक्षरता वाले राज्यों की बात करें तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश। भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता की अगर बात करें तो केरल, फिर मिजोरम, और न्यूनतम महिला साक्षरता की बात करें तो बिहार और फिर राजस्थान। ठीक है, जो डाटा है जो सामने दिए हुए हैं आप नोट कर लीजिएगा। आगे है, भारत में पुरुष साक्षरता 2001 में 75.85 थी और भारत में महिला साक्षरता 2001 में 53.7% ये थी। ठीक है, आगे देखिए, अनुसूचित जाति का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? आर्टिकल 341, आर्टिकल 342, आर्टिकल 343 या आर्टिकल 344? क्या उत्तर हो जाएगा? 341 में। व्याख्या देखिए, इस अनुच्छेद के अंतर्गत 542 जातियां हैं जो आर्थिक व सामाजिक रूप से क्या है? अविकसित है। एससी की 81.28% आबादी गांव में रहती है। एससी का लिंगानुपात 945 है। एससी का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है 20.8% है। एससी का भारत में जो परसेंट है वो 16.6% है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान और लक्षद्वीप में एससी नहीं है। अगला फैक्ट देखिए आप, सर्वाधिक एससी वाले राज्य हैं यूपी और बंगाल। सर्वाधिक एससी का जो प्रतिशत वाले स्टेट है वो है पंजाब, हिमाचल। अगला सवाल है अपना, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 344, 345, 342 या फिर 346? तो किसमें मिलता है एसटी का वर्णन? 342 में। इनसे जुड़े हुए फैक्ट देख लीजिए। इसमें वर्तमान में 550 जनजातियां हैं। एसटी का लिंग माफ़ कीजिएगा, एसटी का जो लिंगानुपात है 990 मिलता है। एसटी की जो आबादी है वो 8.6% है। भारत की कुल आबादी का प्रतिशत में देखें तो सर्वाधिक एसटी वाले राज्य एमपी, महाराष्ट्र जनसंख्या में, और वहीं बात करें प्रतिशत में तो सर्वाधिक एसटी प्रतिशत वाले राज्य दादर नागर हवेली और मिजोरम। अगला देखिए, देश की कुल आबादी का कितने प्रतिशत दिव्यांग है? 2.1, 2.3, 2.4 या फिर 3%? उत्तर हो जाएगा ए। व्याख्या में देखिए, दिव्यांगों की 5 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? दृष्टि, मानसिक, वाणी, श्रवण और चल। और देश में दिव्यांगों की सर्वाधिक जो संख्या है यूपी, बिहार में देखने को मिलती है। अगला सवाल है, भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत शहरी जनसंख्या है? 68.9, 31.1, 40% या फिर 50%? तो भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत शहरी जनसंख्या है? शहरी जनसंख्या कितने परसेंट है? 31.1। व्याख्या में देखिए फैक्ट में, ग्रामीण जनसंख्या 68.9% हो गई। फिर भारत में सर्वाधिक जो जनसंख्या है ग्रामीण वाले राज्य यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत की बात करें हिमाचल, बिहार और असम। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले स्टेट की बात करें सिक्किम, मिजोरम, गोवा। प्रतिशत में देखें तो गोवा और मिजोरम। वहीं सर्वाधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र में, न्यूनतम शहरी जनसंख्या सिक्किम में। ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो 949, शहरी लिंगानुपात 929। सर्वाधिक साक्षर ग्रामीण केरल में, सर्वाधिक साक्षर शहरी में मिजोरम। आगे देखिए,
आज के इस वीडियो का आखिरी सवाल है जिसमें भारत की जनगणना कंप्लीट हो जाएगी अपनी। न्यूनतम ग्रामीण महिला साक्षरता किस राज्य की है? बिहार, गुजरात, राजस्थान, गोवा। बताइए। उत्तर हो जाएगा स, राजस्थान। व्याख्या में देख लीजिए। न्यूनतम ग्रामीण पुरुष साक्षरता अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। न्यूनतम शहरी महिला साक्षरता जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर ग्रामीण और शहरी वाला चक्कर चलेगा, पुरुष का भी चलेगा और महिला का भी चलेगा, दोनों। तो पुरुष साक्षरता का भी आएगा अलग अलग और महिला साक्षरता का भी। तो न्यूनतम शहरी पुरुष साक्षरता कहाँ पे? यूपी में। आगे हम बात करें भारत में साक्षरों की सर्वाधिक संख्या शहरों में बात करें तो महाराष्ट्र में है। और भारत जनगणना में 2001 में नगरों की संख्या 1362 थी, जो 2011 में 3892 में हो गई है। तो ये था जनसंख्या वाला अपने टॉपिक। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं।